अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी डोर हैंडल को टच करते वक्त शॉक महसूस किया है? तो यकीनन आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते होंगे, लेकिन अहम यह है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। बेसिकली ये सब एक ऐसे पार्टिकल की वजह से होता है जिसे हम एटम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि हम इसे देख नहीं सकते। इस दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी है, जबकि एटम मज़ीद छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो तो उस एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस ना हो तो इनसे स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यही वजह है कि अगर हम अपने हैंड्स या फीट किसी रग पर रब करें तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैलेंस नहीं रहते। और अगर हम किसी मेटल वगैरह को टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक करंट की वजह से हमारी बॉडी से उस मेटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे हमें एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। स्टैटिक करंट का असर ज़्यादातर सर्दी के मौसम में होता है, क्योंकि सर्दियों में हवा खुश्क हो जाती है, जिससे हमारी स्किन पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली जमा होते रहते हैं। जबकि गर्मी के मौसम में हवा में मॉइस्चर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज़ी से हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं कि हमें स्टैटिक करंट का पता भी नहीं चलता। इस तरह का स्टैटिक करंट बहुत हाई नहीं होता, इसलिए इससे ह्यूमन बॉडी को कोई डैमेज नहीं आता। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से ह्यूमन बॉडी को शॉक लगने की बात करें तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर और मुख्तलिफ आयंस जैसे कि क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम आयंस वगैरह की वजह से ह्यूमंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यही वजह है कि जब हम इलेक्ट्रिक वायर्स या किसी ख़राब मशीन को हाथ लगाते हैं तो उससे करंट आसानी से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज का होता है। इसलिए इससे हमारी बॉडी सख्त डैमेज हो जाती है और कुछ केसेस में डेथ भी वाक़या हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक्स हमारी बॉडी को कितना डैमेज करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक्स आमतौर पर हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को बर्निंग के थ्रू डैमेज करता है। इलेक्ट्रिक शॉक हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे हमारे मसल्स सख्त हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक शॉक हमारी हार्ट बीट को एबनॉर्मल कर देता है, जिसे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहते हैं। इस कंडीशन में ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता और कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेलियर की वजह बनता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक हमारी नर्व्स को भी डैमेज कर देता है, जिससे हमें बॉडी में नमनेस, पेन और वीकनेस महसूस होती है। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आपके सामने किसी शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर को डिस्कनेक्ट कर दें और पेशेंट को ऐसी चीज से पुश करके साइड पर करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो, जैसे कि वुडन पीस वगैरह। अगर किसी शख्स को इलेक्ट्रिक करंट लग जाए तो उसे फर्स्ट एड के लिए DRSABCD का मेथड फॉलो करें, जिस पर डॉक्टर आसिम महमूद ने अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स पर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।